तो दोस्तों एसजेवीएन यहाँ पर मौका दे रहा है, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान कर रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एसजेवीएन जो लिमिटेड है उसमें आपको यहाँ पर वैकेंसीज़ फिलअप करवाई जा रही हैं। उसमें कौन सी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी वो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। क्या जो प्रोफाइल रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज इसमें क्या रखी गई है, कितनी सैलरी आखिरकार दी जाएगी आपको अगर पोस्टिंग मिलेगी, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरह आपको रखा जाएगा। ऑल डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है आपको आज की वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताई जाएगी, जो सिंपल आसान भाषा में जितना हो सके हम आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। ध्यान से आपने जो है वो 5 या 7 मिनट वीडियो को ज़रूर देखना है। और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि जो है वो हम आपके लिए डेली कोई ना कोई सरकारी प्राइवेट नौकरी निकलती है, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाते हैं। तो यही प्रयास करते रहेंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए, ताकि आने वाली कोई नोटिफिकेशन होगी वो आपके फ़ोन तक जो है सबसे पहले मिल सके। चलिए आज वाला जो अपडेट आया हो उसकी तरफ नज़र डाल देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने इस टाइम हम आप तक जो है पहुंचा रहे हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में इसके प्रोजेक्ट लगाए गए हैं एसजेवीएन लिमिटेड के। एक तो हिमाचल प्रदेश में और एक उत्तराखंड में भी इसके प्रोजेक्ट हैं, बट जो वैकेंसी है वो आपके हिमाचल के लिए आज जो है वो यहाँ पर लाई गई है। सबसे पहले विभिन्न कैटेगरीज़ की पोस्ट होगी, अलग अलग कैटेगरीज़ की पोस्ट होगी, जिसमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, फील्ड इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो इन तीनों को मिलाकर जो है 50 वैकेंसीज़ यहाँ पर फिलअप की जा रही हैं, जिसमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 12 वैकेंसी होगी, फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल की 14 वैकेंसी होगी, और सिविल वालों की 24 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। कब से जो है वो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। क्लोजिंग डेट पे पहले बता देता हूँ कि लास्ट डेट कब रखी गई है, क्योंकि लास्ट डेट महत्वपूर्ण होती है। अगर इसकी डेट जो है लास्ट अगर निकल गई तो आपके लिए मुसीबत खड़ी यहाँ पर हो जाएगी। क्लोजिंग डेट होगी आपकी 28 अप्रैल। कब से शुरू होगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा, बट जो क्लोजिंग है वो 28 अप्रैल तक जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। 28 के बाद कोई भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। फिर जो बातें ध्यान में रखनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भर्ती जो आपकी जो वैकेंसी फिलअप की जा रही है, यह होगी आपकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, टेम्पररी बेसिस पर आपकी भर्ती होगी। सबसे पहले आपको जो है इनिशियल पीरियड पर 3 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है? 3 साल के लिए इनिशियल पीरियड पर आपको रखा जाएगा, और 3 साल बाद यहाँ पर जो है वो आपको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड की जा सकती है उसकी ड्यूरेशन, और 2 साल उसे किया जा सकता है। तो मतलब अगर 3 साल आपने पहले काम किया तो बढ़ाकर अगर 2 साल और कर दिया तो मतलब 5 साल आपको यहाँ पर काम जो है वो करने का मौका दिया जा रहा है। वैसे शुरुआत में जो है वो 3 साल ही आपको यहाँ पर रखा जाएगा। ये बात जो है उन्होंने पहले कही गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, और क्या टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं, एज रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, एक्सपीरियंस क्या माँगा गया है। सबसे पहले फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 12 वैकेंसीज़ के ऊपर वैकेंसी होगी। क्वालिफ़िकेशन इसमें आप सभी को पता है कि डिग्री होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल की, या फिर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में की हुई है इंजीनियरिंग, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, वो बस जो यूनिवर्सिटी वो इंडिया से रजिस्टर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मिनिमम पोस्ट एक्सपीरियंस क्या रखा गया है इस पोस्ट के लिए वो आप सुनिए यहाँ पर। सबसे पहले अलग-अलग तरह की यहाँ पर पोस्ट एक्सपीरियंस है और अलग-अलग तरह की वैकेंसी है। जिसने भी 14 साल का एक्सपीरियंस है जिसके पास सोलर पावर में, उसके लिए 1 पोस्ट रखी गई है। जिसे भी 10 साल का एक्सपीरियंस है सोलर पावर में, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है उसे तो उसके लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं। जो मतलब जो सोलर पावर के लिए 1 पोस्ट रखी गई है उसके लिए एज लिमिट है 45 वर्ष। जो 4 पोस्ट वाला आपका एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है उसके लिए 36 ईयर जो है वो एज रखी गई है। जिससे एक्सपीरियंस है सिर्फ 6 साल का, 4 पोस्ट रखी गई है। और जो विंड पावर में जिसका एक्सपीरियंस है 3 पोस्ट उसके लिए लाई गई हैं, तो कुल मिलाकर 12 पोस्ट उनके लिए 35 वर्ष जो है वो एज रखी गई है। ठीक है? इस तरह जो आपके एक्सपीरियंस माँगे गए हैं यहाँ पर। फिर दूसरे नंबर चलते हैं फील्ड इंजीनियर की तरफ। फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर की, ठीक है? फुल टाइम डिग्री आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर की होनी चाहिए। यहाँ भी 3 कैटेगरी में आपके जो है एक्सपीरियंस बाँटे गए हैं, ठीक है? 3 कैटेगरी में, एक जो है वो आपका 14 साल का होगा, एक 10 साल का एक्सपीरियंस और एक 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले 14 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए जो सोलर पावर में एक्सपीरियंस है जिसका, उसके लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं, 45 वर्ष एज होगी। 10 साल वाले एक्सपीरियंस को यहाँ पर जो है 5 पोस्ट रहने वाली 36 साल जो है वो एज रखी गई है। और जिसे 6 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होगा सोलर पावर में,
4 पोस्ट उसके लिए रखी गई हैं और विंड पावर में 3 पोस्ट रखी गई हैं। 35 वर्ष उनकी एज रखी गई है। ठीक है, ये बात आपकी होगी फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल की। चलिए तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर इस तरह अपडेट है कि फील्ड इंजीनियर सिविल में आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सिविल में आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। फिर जहाँ भी आपको जो है 3 कैटेगरी में बाँटा गया, जिसके पास 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके लिए 8 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको हाइड्रो पावर का। ठीक है, हाइड्रो पावर का जिसके पास 14 साल का एक्सपीरियंस है, 8 पोस्ट रखी गई हैं, 45 वर्ष एज रहेगी। 10 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है हाइड्रो पावर में, 8 पोस्ट रहेंगी, 36 वर्ष एज रखी गई है। 6 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस होगा हाइड्रो पावर में, 8 पोस्ट रखी गई हैं, 35 वर्ष एज यहाँ पर रहने वाली है आप सभी की। ठीक है, ये बात जो है आप सभी को पता चल गई। बाकी यहाँ पर वैकेंसीज़ आपकी बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं, वो डिपेंड करेगा इस एजेंसी के ऊपर। फिर कंपनसेशन पैकेज क्या रखा गया है वो सुनिए यहाँ पर, और जो फिक्स्ड रेम्युनरेशन होगा। सबसे पहले फील्ड इंजीनियर जो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, 1,18,000 रुपया उनको सैलरी दी जाएगी। अपर लेवल की पोस्ट है तो काफ़ी अच्छी सैलरी दी जा रही है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिक और मैकेनिक और सिविल तीनों के लिए ये बात कही गई है। तीनों के लिए जो है वो सेम आपकी सैलरी रहेगी। जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए 97,000 रुपया यहाँ पर सैलरी जो है फिक्स्ड रखी गई है। जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए 80,000 रुपया जो है सैलरी रखी गई है। इसी के साथ रेम्युनरेशन इज़ इंक्लूसिव ऑफ ईपीएफ एप्लीकेबल अंडर सैचुएट। ईपीएफ जो आपका काटा जाता है वो इसी के अंदर लिया जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर कि जो आपकी एंगेजमेंट होती है वो 30 दिन जो है आपका रखना होगा। 30 दिन के बाद जो है आपको यहाँ पर लीव वगैरह दी जाती है साल में, और आपको कोई भी टीएडीए नहीं देनी है होगा जब भी आपकी यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से बांटा जाता है। अब अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर सिंपली आपका एक पर्सनल इंटरव्यू को आपको बुलाया जाएगा शिमला हेडक्वार्टर में। वहाँ पर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हो कि किस कैटेगरी की पोस्ट रखी गई हैं। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी पोस्ट जो है वो कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसके लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो हो आप देख सकते हो कि एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है और अनरिजर्व्ड के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। फिर यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए भी वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, तो वो खुद दे सकते हो आप इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों थोड़ी सी रिलैक्सेशन की तरफ बात कर लेते हैं कि किन लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले एज की रिलैक्सेशन की बात करें तो एज की रिलैक्सेशन जैसे रखा गया है गवर्नमेंट के तहत कि एससी एसटी वालों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है और ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की दी जाती है, उसी हिसाब से दिया जाएगा। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 साल का यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है, कंसेशन दिया जा रहा है। बाकी बात करें फ़ीस की रिलैक्सेशन की, तो एससी एसटी और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी और उनको जो है वो ठीक तरह से फॉर्म वगैरह अप्लाई करने हैं। बात करें यहाँ पर क्लोजिंग डेट वगैरह की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि आपको जो है वो फिलअप करने हैं फॉर्म। कैसे अप्लाई करने हैं फॉर्म वो सुनिए यहाँ पर। सबसे पहले www.sjvn.nic.in पर आपको खुद को रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के बाद वहाँ पर एक जो है वो वैकेंसी फिलअप हो रही होंगी। कब से फिलअप होंगी वो देख सकते हो यहाँ पर। 7 अप्रैल 2023 के 23 को जो है वो आपका लिंक ओपन हो जाएगा और 28 तक आप फॉर्म भरते रहोगे और पेमेंट जो है वो आपकी 19 मई 2023 तक होती रहेगी। तो पेमेंट कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जनरल के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 590 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर फ़ीस रखी गई है सभी कैटेगरीज़ को। मतलब एक्सेप्शन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों की कोई यहाँ पर फ़ीस नहीं है। बाकी जो भी कैटेगरी अप्लाई करेगा 590 रुपये उनको देने होंगे। बाकी अप्लाई का प्रोसेस सिंपल है। इस वेबसाइट पर आपको सिंपली लॉगिन होना है। यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी वगैरह बनानी है, मतलब फ़ोटो वगैरह वो लेते हैं तो सिंपली जो है वो आपको वहाँ पर पहुँचाने हैं डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई होंगे, कोई भी ऑफलाइन यहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई नहीं किए जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट की गई थी, तो जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको जो है वो दी है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन जो है मेन थी। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो एसजेवीएन की तरफ से आउट की गई है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं।